अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी को ऑनेस्टली फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह रिवीजन भी टाइम पर कंप्लीट होगी और एग्ज़ाम डेज में आप पैनिक भी नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम डेली स्टडी आवर्स की। हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके पेपर्स के ऊपर। अगर तो आपके 4 पेपर्स हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप कम से कम 17 घंटे ज़रूर पढ़ें। अगर 3 पेपर हैं तो अराउंड 13 घंटे, और अगर 2 पेपर हैं तो कम से कम 10 घंटे तो कोशिश करें। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर दिन सब सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए या पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर दूसरे पर जाना चाहिए? अगर तो आप मुझसे पूछो तो जो मैंने भी अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी रखी थी जब मैंने कैप की फर्स्ट टाइम में 4 पेपर पास किए थे, तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि पहले एक सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, उसकी पूरी रिवीजन करता हूँ, फुल बुक कवर करता हूँ, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर जाता हूँ। रीज़न इसकी सिंपल ये है कि पेपर वाले दिनों में भी हम एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, हम एक ही दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। इसलिए अगर अभी ये हैबिट बना लोगे तो एग्ज़ाम डेज में मेंटली भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अब बात करते हैं रिवीजन प्लानिंग की। मिसाल के तौर पर अगर एग्ज़ाम तक 40 डेज जैसे हमारे पास हैं, तो अगर आपके पास 4 पेपर्स हैं तो कम से कम 3 रिवीजन कंप्लीट करने का टारगेट रखो। जिन स्टूडेंट्स के पेपर कम है वो अपने अवेलेबल टाइम के हिसाब से जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकें उतना बेहतर है। अब देखते हैं फर्स्ट रिवीजन कैसे करनी है। फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो क्लास में करवाए गए हैं या होमवर्क में मिले थे। इस रिवीजन का आपका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, बल्कि ये देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके ज़्यादा वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और किस चैप्टर या क्वेश्चन पर कितना टाइम लगता है। आपने ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है कि जब आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैंने किस कॉन्सेप्ट को, किस चैप्टर को कितना ज़्यादा टाइम देना है। आपका टाइम सेव होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। अब आपके फर्स्ट रिवीजन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देखें, अभी जैसे लेक्चर्स ख़त्म होने वाले हैं तो आपको अभी से अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ साथ लेक्चर्स लेते रहो, जो चैप्टर सर अभी करवा रहे हैं उनके भी जो वो हो रहे हैं तो उनकी भी रिवीजन स्टार्ट कर दो। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको FAR को 3 दिन, टेक्स्ट को 4 दिन, क्योंकि टेक्स्ट में देखो वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है उसका। TSR 3 दिन और PLD भी 3 दिन। अब बात करते हैं पेपर से एक दिन पहले की स्ट्रेटजी, मतलब पेपर में जो आपको एक छुट्टी होती है, एक होती है। लेकिन तब आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर करती हो तो फिर आपका पेपर में फोकस अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ आई कैप के जो पास पेपर्स हैं उनको ही रिवाइज करो, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स वही से कवर हो जाते हैं आगे। और दूसरा, रिवीजन हमेशा उन चैप्टर से स्टार्ट करो जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। उन रेलिवेंट ग्रेड में नंबर ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आते रहते हैं, वो वाले चैप्टर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेपर अटैम्प्ट चाहिए। सबसे पहले पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। जो आपको पहले 15 मिनट मिलते हैं उनमें आपने सबसे पहले ट्राई करना MCQ सॉल्व करने के लिए, इससे आपका एक टाइम भी सेव होगा। उसके बाद आपने चले जाना है क्वेश्चन नंबर 1 पे और 1 बाय 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर मूव कर दो और बाद में वापस आना। अगर आपने सिलेक्टेड स्टडी की हुई है तो पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको सबसे अच्छी तरह से तैयार है। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और अच्छे मार्क्स शेयर करना भी ईजी हो जाएगा। देखिए, वैसे तो सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी चाहिए, पर अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपको टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लेनी चाहिए। बस इतनी सी स्ट्रेटजी फॉलो करो, इंशाल्लाह आपकी रिवीजन भी प्रॉपर होगी, कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर होगी। अल्लाह आप सबको एग्ज़ाम्स में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।